हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अच्छे होंगे। और कुछ लोग तो अपने घर में नवरात्र की तैयारियां कर रहे थे, है ना। क्योंकि मैंने ये लास्ट में वीडियो डाला है, एक दिन बाद डाला है, तो इसलिए मैं बोली नवरात्रि की तैयारियां कर रहे होंगे। क्योंकि ये नवरात्र वाले दिन की वीडियो है, और जो ये वाली नवरात्र है ना, ये हम लोग करते नहीं है। बट हाँ, जोत वगैरह हम ये सारी चीजें जरूर जलाते हैं। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, जब सुबह शाम हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो क्यों ना मैं माता रानी के लिए थोड़ा सा भोग बना दूं। तो मम्मी ने बोला बना दो। देन फिर मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी, अभी नहा के आई थी मैं। आजकल मैं बहुत पूजा करने लगी हूँ, क्योंकि अच्छी लड़की बनना है इसलिए। वैसे तो मैं हूँ अच्छी, बट मैं चाहती हूँ कि किसी ने मेरे को बोला था, क्या कहते हैं कि जो लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है, उनको पूजा पाठ वगैरह ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो तब से मेरे को लगता है ना कि हाँ, पूजा तो करनी चाहिए, डेली सुबह पूजा करना चाहिए। मैं संडे को लेट उठती थी, बट मैं अब जल्दी उठ के सारी चीजें करके नहा वहा के पूजा में मेरा पूरा ध्यान रहता है, पूरा फोकस रहता है मेरा पूजा में। सबसे ज्यादा मेरी माँ आगे आगे रहती है। मेरी माँ एक भी काम नहीं करती है, लेकिन दामाद चले जाए एकदम फुर्ती। तू अपना दामाद के कर दू कि नहीं करूंगी। अपने मायके में जो देखी हो तो करूंगी, जो नहीं देखे रहते अपने मायके वो नहीं करता है। ओहो किस मैं तो अपने मायके में भरपूर देखी हूँ। मैं और मम्मी ना ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो मम्मी वही कह रही थी जो आप पहले सुन रहे थे, कि मेरा तो एक ही दामाद होगा, मैं तो उसकी बहुत खातिरदारी करूंगी, जैसे मेरी मम्मी कहती थी। मैं वहां पे देखती थी, अपने मायके में देखा है, तो वो तो मैं करूंगी। मैंने कहा हम यहाँ पे नहीं करते अपने दामाद की। मम्मी कह रही करते हैं, मगर मैं जितना करूंगी ना उतना देखना। मैंने कहा देखा जाएगा कितना करोगी आप। मैं उनकी टांग खींच रही थी बस ऐसी। वैसे तो हर माँ सोचती है कि उनका जो दामाद हो बहुत उसकी खातिरदारी करे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी के लिए वही बेस्ट है। और वो होता ही बेस्ट है जब ये उनसे उनकी शादी होती है, ये सारी चीजें। मैं इतनी छोटी हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग मेरे को बोलते तुम बहुत समझदारी की बातें कर देते हो, तो नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। एंड यहाँ पे मेरा हलवा तैयार हो चुका है, अब मैं भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। मम्मी ने बोला कि ये डांटा जो मुंडी में बांध रखा है सर में, उसे निकाल दो। मैंने कहा ठीक है, निकाल देती हूँ। फिर मम्मी से कहती मम्मी रखना नहीं चाहिए इसे क्या। तो मम्मी कह रही थी हाँ। मैंने कहा जब पूजा करी थी तभी आप बता देते, मतलब जब मैं ये भोग बना रही थी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, बना लिया तो, बट अब पूजा करने जा रही हूँ तो इसे निकाल दो सर में से। मैंने कहा ठीक है, फिर चुन्नी रख लेती हूँ। फिर आपने तो मेरा मंदिर देख रखा होगा काफी बार मेरे ब्लॉग में। और फिर मैं यहाँ पे आ गई कि चलो कान्हा जी को पहले नहला दूं, उनको अच्छे से जो भी चीजें, उनके कपड़े वगैरह चेंज कर दूं। उनके जो भी बर्तन थे वो मैंने हटा दिए, क्योंकि आज मैं दूसरे बर्तन में उनको भोग लगा रही थी। उनके बर्तन अलग से हैं, बट जो आज मैं उनको हलवा दिया वो अलग बर्तन में दिए, इसीलिए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा किया बहुत अच्छे से। और फिर मैंने किताब पढ़ी, क्योंकि आज नौमी थी, तो लास्ट जो माता रानी की क्या कहते हैं जो कहानी होती है, वो आरती, वो पढ़ती हूँ मैं डेली सुबह जब ऑफिस जाती हूँ, तो पढ़ के जाती हूँ। तो फिर मैंने वही पढ़ रही थी और पूजा किया अच्छे से। मम्मी कह, मेरे भाई लोग भी कहते हैं, मेरी मम्मी कहते हैं एकदम चेंज कैसे होगी। मैंने कहा बस हो गई, अच्छे के लिए चेंज हुई है, तो आप लोग टेंशन ले रहे हो क्या। अच्छी बात है मैं चेंज हो गई हूँ। तो मम्मी कह रही हाँ अच्छी बात है। गोलू कहता है तू तो बदल गई है, ठंड में देखा जाएगा तो कितनी पूजा करती है, डेली जब नहाना पड़ेगा। मैं कहा क्यों, मैं नहाती नहीं हूँ, कर दूंगी पूजा, उसमें क्या हुआ है। तो कहते वो तो देखा जाएगा देखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे मंदिर वंदिर साफ किया मैंने। एंड देन उसके बाद जो भी चीजें थी वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और ये जो कैमरा पकड़ रखी है ना, मेरी मम्मी कैमरा पकड़ रखी है। अक्सर मेरा कैमरा या तो मेरा भाई छोटा वाला पकड़ता है, जब मैं उसको 50 रुपए देती हूँ तब वो मुझसे 50 रुपए मांगता है, या फिर मेरी मम्मी कैमरा पकड़ती है। तो मेरे पापा कहते हैं कि तुम ऐसा करना ना निक्की, तुम कहीं भी जाना अपनी मम्मी को लेके जाना। मैंने कहा अच्छा, कोई और नहीं पकड़ लेगा, मम्मी को मैं इसीलिए रखूंगी कि अपने साथ। तो कहते हैं कि हाँ ये कैमरा तुम्हारा अच्छे से पकड़ती है ना। ऐसे पापा मजाक करते रहते हैं। आप काफी सारी बातें सुन रहे होंगे कि पापा की, सुनी भी होगी आपने, कि बहुत मस्ती वाली ऐसी बातें करते हैं जो हंसी आ जाती है ऑटोमेटिक। और मेरे जब मैं कुछ जाती हूँ ना फोन लेके, तब पापा जानबूझ के कुछ ऐसा बोल देते। मैंने कहा अरे पापा कभी तुम्हें तारीफ कर दिया। वो कह रहे क्या तारीफ करूँ तेरी, तो मैं लोगों से इतनी तारीफ करता हूँ, सच में कसम से। मेरे पापा मेरी तारीफ बहुत करते हैं, हमेशा करते हैं। एक दिन ना मैं चुपके से कैमरा कहीं छिपा के ना अपनी तारीफ सुनवाऊंगी पापा से, आप सुन लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसे खुद मेरे ज्यादा पास बोलती अरे हूँ, अपनी पकड़ ले, तारीफ जैसे करती ऐसे रहती हूँ, बना ले, तो वेट वैसे तो कर मुझे ऐसे पसंद है अपनी तारीफ सुनना। ऐसे स्टार्ट कर दे, स्टार्ट है ऐसे बेटा ऐसे किधर। हाँ सो इनको भी दिखा, कर दो स्टार्ट। बेटा खाली तेरे। सो हेलो एवरीवन, सुबह तो पूजा किया। पहले मेरा टॉप देखो फिर मम्मी को देखो। मम्मी तैयार होगी,
हम जा रहे हैं मामा के घर। मामा के यहाँ पूजा है ना, मैं किस चीज़ की पूजा ये नहीं बताया, बस बोले वो पूजा कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान का। सत्यनारायण में। एंड ये टॉप अच्छा लग रहा है, लड़कियों का तो ऐसा कलर फेवरेट होता है, ऐसा ऐसा। तो जिसको भी चाहिए कमेंट करें। और बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल मेरे फिटिंग का हो गया, बिल्कुल साइज़। इसका बाजू देखो फ्लफी फ्लफी सा, एंड ये नेक का डिज़ाइन देखो। जिसको भी चाहिए कमेंट करे। और मेरी मम्मी को देखिए, बोलो कुछ। क्या क्या बोलो? बोले, हम जा रहे हैं अपने भाई के घर पूजा में। हमारे प्लूटो जी सो रहे हैं। हे प्लूटो, सो रहे हो प्लूटो? प्लूटो इधर बात करो। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। जब मिलती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने। क्या खाने जा रही हूँ दिखाती हूँ आपको मैं। मेरे को ये चीज़ भी पसंद है। मेरे को अभी याद आया, मैं रात को लेकर आई थी और अभी ध्यान आया कि खाना है मुझे। क्या खाना है मुझे? दिस इज ए बेल। बेल खाना है। और मुझे बेल अच्छा लगता है, बेल का जूस भी अच्छा लगता है। तो इसको मैं खाने जा रही हूँ। पापा ने बोला था रात को मत खाओ, सुबह खाइयो, पेट के लिए अच्छा होता है। बट अभी बज चुके हैं 1। और आज मैं आपको दिन भी बता दें तो कुछ लोग मुझसे दिन पूछते अभी बज गए हैं 1 और आज 6 तारीख, हम खाएंगे बेल। ठीक है, चलो खा लेती हूँ, है ना, बाद में बात करती हूँ। यानी से फोड़ना पता नहीं, पटक के फोड़ दूँगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं। तो हम निकल पड़े एंड मैंने सोचा इतना तामझाम क्या करूँ, तो सिंपल सोबर कहते हैं, सिंपल सोबर। एंड मेरी मम्मी भाभी तो चली गई है मायके अपने भाई की शादी के लिए। तो बहुत है। हमारे घर के पास एक बेर का पेड़ है। आप लोग पूछते हो ना किस लोकेशन में रहते हो, मेरे घर के पास बेर का पेड़ है। ठीक है, ये रहा वो बेर का पेड़। और एक भैंस बनती है मेरे घर के पास। हम इधर से चले ना, और लापा लू गर्मी धूप नहीं खिलागत दिख जाता। चलो देखते हैं कौन कौन पहुंचा है वहाँ पे, क्योंकि पापा कह रहे तो नहीं कह जा बारह सन जब कथा स्टार्ट हो गल कोना के पता ले आ रहा मम्मी मनीषो अशोक के पता ले आ रहा है। तो फिर मम्मी बोली तू चल ये टिम टाइम करती रहेगी। तो देखो मैं ऐसी भागी। एंड आप लोग बोल रहे हो कि अपनी भाभी को ब्लॉगिंग सिखाओ, ओवर एक्टिंग करती। अभी फर्स्ट टाइम बना रही है यार, थोड़ा बनाने में बना लेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। आप लोग मुझे मत बोलो ऐसे। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपनी भाभी का वो बता दो, क्या कहते हैं, ब्लॉग की आईडी। सच बताओ ना, सब्सक्राइब तो ज़रूर मैंने कर रखा है, मेरे को पता नहीं होता। फिर उस टाइम ना मैं ढूंढ के फिर जब मैंने रिप्लाई दिया, वरना मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी भाभी के चैनल का नाम नहीं बताती है कुछ भी, इतना ध्यान नहीं रहता है, काम वाम ये सारी चीज़ें। फिर फटाफट यही होता है, बस रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैंने किसी को रिप्लाई भी किया था कि ये है, मैंने सोचा यहाँ से कमेंट का एक देख लेंगे लोग तो चले जाएंगे। और आप स्टोरी तो लगा ही देती हूँ मैं उनकी, तो आप उनका ब्लॉग देखिएगा। अभी बहुत घाम लग रहा है, हम बाद में तो आपसे लोग से बात करेंगे। जा रही हूँ अभी मैं। और ये मत बोलिएगा मुझे कि अपनी भाभी को ब्लॉगिंग सिखा दो, वो करती अच्छा ब्लॉगिंग करती है, मुझसे तो ज़्यादा ही अच्छा करती है मुझे लगता है ना। हम जिनके घर पूजा में आए वो हमारे घर के पास रहते हैं। वो मेरे मामा लगते हैं, क्योंकि मेरी चाची जो है उनके वो छोटे भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई हैं। तो चाची के भाई लगते तो हमारे भी मामा लगेंगे, बिट्टू के भी मामा लगेंगे, इसलिए हम लोग उन्हें मामा कहते हैं। तो हम मामा के घर आए हैं पूजा में। और आपको हम लोग, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा टॉप कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना। अपनी तारीफ तो थोड़ी पूछनी जरूरी होती है ना, इसलिए मैं पूछ लेती हूँ बार बार। तो कमेंट जरूर करे प्यारे प्यारे। अच्छा दिया जाए देखना, इसको चेंज कर दीजिए जरा जो है ना, ये उठाइए। करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको 1 लोटा पानी देते हैं, किस लिए, पैर धोने के लिए। तो वो पैर पूजा होती है, पैर धुलाई। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, आचमनी कुला वगैरह करते हैं, फिर हाथ धोते हैं। वही प्रक्रिया भगवान का भी है। फिर उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, वही है सारा, वही, दूसरा कुछ नहीं। ओम लोक लज्जा निवारण। अभी पूजा जस्ट स्टार्ट हुई थी तो मैं आ गई और मम्मी आ गई। फिर मैंने देखा कि कोई भी नहीं आया, मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि हाँ आप लोग जल्दी आए हो, पूजा स्टार्ट हो गई। जो टाइम दिया था उससे थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गया पूजा। मैंने कहा सही है, पापा ने बता दिया, मैं पूजा में आ गई, अच्छी बात है। एंड पूरा पूजा मैंने अटेंड किया।
फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। पूजा में आजकल मैं बहुत जाने लगी हूँ, इसलिए पूजा अटेंड करना तो बनता है। एंड सत्यनारायण की कथा हो रही थी, कुछ कथा सुन के मुझे ऐसा, वो बहुत अच्छे से मतलब ब्रीफली समझा रहे थे जो भी कथा थी अच्छे से। मेरा ध्यान उसी पे था, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैमरा दे रखा था, तो मैं वही कह रही थी कि कोई बात नहीं, रख दो, तुम इतना भी मत बनाओ, थोड़ा बहुत कर दिया आपने रिकॉर्ड तो कोई नहीं। और यहाँ पे सब लोग आए जा रहे थे अभी, क्योंकि क्या कहते हैं कि जो लोग आ रहे थे वो यहाँ पे पैसे चढ़ा के वो मत्था टेक रहे थे भगवान जी का। एंड देन यहाँ पे जो इनका गठबंधन हुआ था, बस मैं वो नहीं देख पाई। और इनका गठबंधन कौन खोलता है तो आपको पता है, बहन खोलती है। तो बहन जो है वो चाची हैं, तो चाची गठबंधन खोलेंगी। फूल लिया जाए, फूल सीधा किसी हाथ ऊपर से देना। ओम गणाधीपम नमस्कृत्य पितामहं विष्णु रुद्रम श्रियं देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीं। हस्तनाधीपम नमस्कृत्य ग्रहणाथम निशाकरं धरणी गर्भे शंभूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं। दैत्याचार्य नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुकेतु नमस्कृत्य सज्ञारं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय ऋषियों ने मिलकर नैमिषारण्य आए थे, जन कल्याण होगा कैसे, इस कारण सभा बुलाए थे। एक समय समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए जितने ऋषि मुनि लोग थे वह नैमिषारण्य वन में एकत्र हुए। उसी समय वहां की यशवी, ये जो पूजा हो रही है सत्यनारायण भगवान की हो रही है, और मामा ने ना बताया नहीं था कि उनके बेटे का बर्थडे है, ताकि वो चाह नहीं रहती कि हम गिफ्ट लेकर आए। मगर मुझे पता चल गया, मैं नीचे बात कर रही थी बाबू से, मैंने कहा बाबू क्या हो रहा था, मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट नहीं करोगी। और यहाँ पे मैं सबको टीका लगवा रही थी, तो फिर जो चाची है, मेरी मम्मी है, फिर जो और भी लोग हैं, वो एक साइड हो जा रहे थे, मतलब एक दिशा वो डिसाइड कर रहे थे कि उस साइड खड़े होके बैठ के मतलब सिंदूर लगाएंगे। कुछ होता होगा ऐसा कि इसी दिशा में सिंदूर लगवाना चाहिए, इसलिए वो मुड़ मुड़ के लगवा रहे थे। एंड पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा की। आपने आवाज सुनी होगी, मुझसे ज्यादा अच्छी आवाज उनकी है। भोग लगाना है, आजा आजा भोग लगाना, मैं भोग लगवाता हूँ। रुको वही रुको रुको, वहां से तिलक दे देते थे। यहाँ पे पंडित जी उसको इसलिए दिखा रहे थे, छोटा सा बाबू आप देख रही है, मामा का बेटा है, लड्डू का डब्बा, क्योंकि उसकी नजर ना उसी पे पड़ी है। तो कह रहे ठीक है पूजा कर लेने दो, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। कह रहे मैं सबर का इम्तिहान ले रहा हूँ आपका कि कितने देर तक आप रहते हो। मैंने कहा वो कब से तो सबर ही कर रहा है, बस उसको लिखने नहीं आता, वरना वो लिख के दे देता। उसको बैठा रखा है कि अभी टीका कर देंगे, कलावा बांध देंगे, तब तुम्हें लड्डू मिलेगा। मतलब देखो अभी कर रहे हैं ना, वो रुका पड़ा है कि कब मुझे लड्डू मिले, कब नहीं, उसकी नजर पूरी लड्डू पर है। मात्रे पितृभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय। सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हवन का टाइम आता है। मैंने तो हवन कर लिया था, इसलिए मैं थोड़ा साइड हट गई कि चाचा को स्पेस मिल जाए एंड वो कर सके हवन। सभी लोग कर रहे, कुछ लोग पीछे भी बैठे हैं। और क्या कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये ब्लॉग, कमेंट में जरूर बताना। मैं ये चीज तो हमेशा बोलती हूँ। एंड हाँ, मुझे फॉलो जरूर करना। बड़ी मम्मी थोड़ा लेट आई थी, क्योंकि क्या कहते हैं कि उनको थोड़ा टाइम का कंफर्म नहीं था, वो कह रही थी ऐसा, इसीलिए। और फिर यहाँ पे पूजा होती है बिल्कुल खत्म। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, आरती तो बच चुकी है, अभी आरती के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे एंड आरती करेंगे। और पंडित जी ने इतने अच्छे से पूजा कराई ना, सच में आप ना थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम बच्चे होते कि पूजा में से उठ के चले गए, जो भी आपका पूरा ध्यान पूजा में लगेगा। लाइट नहीं Thank you.
अक्षत लीजिए। लोटा वाला कलश रखाया है। और गणेश भगवान के जहाँ आपने गणेश भगवान का पूजन किया है सामने थाली में वहाँ अक्षत छोड़िए और पढ़िए मम गृहे लक्ष्मी। कन्या खिलाएगा तो फिर चाची ने गठबंधन खोल दिया और फाइनली उसको लड्डू मिल चुके हैं। लड्डू लेकर बहुत खुश हो गया वो। और फिर मामी ने बोला कि मैं उधर कन्या बैठा रही हूँ, आप लोग तब तक पूड़ी बना दो। मैंने कहा ठीक है, पूड़ी बनाना तो मुझे बहुत पसंद है। कुछ काम मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं करना, तो लोग अगर मुझे वो काम बोलते तो मैं खुश हो जाती हूँ। जैसे कि पहले मुझे पसंद था पोछा लगाना, अब नहीं पसंद है मुझे पोछा लगाना। अब ऐसा लगता है कि भाई घर ही नहीं खत्म हो रहा पोछा लगा के। और यहाँ पे मैं और बेटू पूड़ी बना रहे थे, ऊपर मामी खिला रही थी सबको। तो पूड़ी भी बन चुकी है फाइनली। थोड़ा बहुत ही लोग आज के दिन खाते हैं। और देखिए ये लड्डू खाने में बिल्कुल व्यस्त हो गया है। ओहो, खुश हो गया कि इसको लड्डू मिलेगा। सही है। ये हाँ हाँ, ये 2 मिनट में हो जाएगा। हम है ना, तो आप टेंशन लो। टेंशन मत ले। मेरे स्कूल में एक दोस्त बोलता था मैं हूँ तो टेंशन ले। मैंने कहा अच्छा होने के पर्सन मत ले लो। कुछ नहीं कि हम लोग इसी से लेके हटो पर्सन यूज वाला वाला खाइबा कुछ भी नहीं करे ना। हम इसमें जो ऑयल था वो वाला भी नहीं लिए थे। बाबू का चल रहे तेरे बुलावा है देना। मैं ठंडा पानी अपने लिए रखा, आप लोग खत्म कर दिए। ना खोइचा ना दे रहा मामी को दे दो। मामी ये सब माता रानी का निकियो के मैं बैठी थी कि मुझे भी पैसे मिलेंगे। मामा बोले पहले जो ये कन्या लोग हैं उनको कर दो, फिर तुझे पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरा बैठना बेकार हो गया, कोई बात नहीं, मैं उठ के चली जाती हूँ। और मैं बस देख रही थी कि आएंगे मामा आएंगे। फिर मेरे को कुछ काम याद आ गया तो मैं भाग गई वहां से जल्दी उठ के फटाफट। चलो इधर आओ, बोलो इसमें क्या बोलना है। बोलो हिला लो ला लो। बोलो ये दूसरा भाषा है। प्ले स्कूल में जाती हो ना, आज से इसकी टीचर मैं हूँ। बोलो हेलो ला। बोल नहीं बोलेगी। टीचर बोलने के दूर चल गई। तुम बोलो बोलो हेलो बोले। पैसा दे दे दो पैसा। उसको भी पैसा दो। पैसा दे दो। दीदी पैसा संभाल के रखती है, दे दो। अब खाने के बर्फ क्या खाने सब पैसा दे दी। अब मैं रख लूँ, नहीं मांगेगी। क्या चीज़ खाएंगे? मम्मी का दिमाग खाएंगे। कुल्फी खाएगा ना, तो पैसा मैं ले लूँ, मैं आइसक्रीम खा लूँ। तो पैसा किस लिए दिए मेरे को, देखने के लिए। हाँ दो पैसा। पैसा कितनी कमाई से मेहनत से कमाई की हूँ, ये बोलो। अच्छी कमाई। कितना पैसा मिला है तुमको आज? 10 बस इससे दांत लगवा लेना, ठीक है? हैं? लगवा लोगी? तो फाइनली पूजा वूजा खत्म हो गई, कन्या वगैरह खा लिए खाना। तो मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी मेरा सर दर्द होने लगा है थोड़ा सा, चलो हम चलते हैं आराम कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। देन फिर मैं और मम्मी यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर हम आपको शाम को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चाची अभी थोड़ी सी खिसियाई पड़ी है, कुछ कुछ बोल रही है, अभी मेरे को याद ही नहीं है क्या बोल रही है।